पर और आज हम लोग पढ़ेंगे बिना मात्रा वाले 4 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है कसरत, क स र त, कसरत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कस और रत। ठीक है, तो दो दो का पेयर, जब भी 4 अक्षर वाला शब्द आपका दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें दो दो का पेयर बनाएंगे और उसके बाद से लिखेंगे ताकि हमारा गलत होने का संभावना 0% रहे, यानी कि हम लोग सही लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कस रत, दो दो का पेयर बनाते तो पहले लिखेंगे कस का। ठीक है, तो क का इंग्लिश क्या होता है, के। क में कोई मात्रा नहीं, जब कोई मात्रा नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं, ए। और स का इंग्लिश क्या होता है, एस। तो ये क्या हो गया, कस। ठीक है, अब क्या लिखना है, रत। तो र का इंग्लिश क्या होगा, आर। र में कोई मात्रा नहीं तो क्या होगा, ए। और त का इंग्लिश क्या होगा, टी। तो ये क्या हो गया, कस रत का क्या बन गया, कसरत। और ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दशरथ। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दश लिखेंगे फिर रथ का लिखेंगे। ठीक है, तो द का इंग्लिश क्या होगा, डी। द में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और श, तालिब श का इंग्लिश क्या होता है, एस एच, श। तो दश और रथ का इंग्लिश, तो र का इंग्लिश क्या होगा, आर। र में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और थ का इंग्लिश क्या होगा, टी एच। तो दशरथ, दशरथ। ठीक है, मलमल। ठीक, तो पहले लिखेंगे मल और फिर क्या होगा, मल। तो म का इंग्लिश क्या होता है, एम। म में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। और ल का इंग्लिश क्या होगा, एल। तो ये क्या बन गया, मल। ठीक है, फिर लिखना है मल, तो क्या हो जाएगा, एम। म में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और फिर ल का इंग्लिश, एल। तो ये क्या बन गया, मल मल, मलमल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं खटमल। ठीक, तो पहले खट उसके बाद से मल। तो ख का इंग्लिश क्या होगा, के एच। ख में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा, ए। ट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टी। तो ये क्या हो गया, खट। ठीक है, अब मल का इंग्लिश क्या होगा, म का इंग्लिश होता है एम। म में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एल। ये क्या हो गया, खटमल। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं अच्छे से कि क्या होगा हम लोगों को 4 अक्षर वाला शब्द कैसे लिखे ताकि गलत एकदम बिल्कुल ना हो। ठीक है, सही लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, झटपट। ठीक है, तो पहले लिखेंगे झट, उसके बाद से लिखेंगे क्या, पट। तो झ का इंग्लिश क्या होगा, जे एच। झ में मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और ट का इंग्लिश क्या होगा, टी। तो ये हो गया झट। और फिर प का इंग्लिश क्या होता है, पी। प में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और ट का इंग्लिश क्या लगेगा, टी। तो झटपट, ये क्या हो गया, झटपट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं पनघट। ठीक है, तो पहले लिखेंगे पन, उसके बाद से घट। तो प का इंग्लिश क्या होगा, पी। प में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और न का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन। तो ये क्या बन गया, पन। और घ का इंग्लिश क्या होगा, जी एच। घ में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और ट का इंग्लिश क्या होगा, टी। तो ये क्या बन गया, पन घट। ठीक है, पन घट। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग अगला एग्जांपल नटखट। ठीक, तो पहले लिखेंगे नट, उसके बाद से क्या लिखना है, खट। ठीक है, तो न का इंग्लिश क्या होगा, एन। न में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और ट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टी। तो ये बन गया आपका नट। ठीक है, अब खट का लिखेंगे तो ख का इंग्लिश क्या हो जाएगा, के एच। ख में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और ट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टी। तो नट खट क्या बन गया, नटखट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो कोई भी चैनल में नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स र प ट क्या हो जाएगा, सरपट। ठीक है, तो स का इंग्लिश क्या होगा, एस। स में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और र का इंग्लिश क्या होगा, आर, सर। अब प का इंग्लिश क्या होगा, पी। ट का इंग्लिश क्या हो जाए, प में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और ट का इंग्लिश टी। तो ये क्या बन गया, सरपट। ठीक है, ये आपका क्या है, सारा देखिए जितना भी आपका 4 अक्षर वाला शब्द है सारा आपका स्टार्ट हो रहा है किस चीज़ से, व्यंजन वर्ण से। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आपका किससे स्टार्ट होगा, स्वर वर्ण से स्टार्ट होगा। जो स्वर वर्ण से स्टार्ट होता है तो वो क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, जो व्यंजन से स्टार्ट होता था और स्वर से स्टार्ट होगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है हम लोग आगे सीखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू से। तो देखिए आपका एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं अजगर। ठीक है,
अजगर, अजगर। तो देखिए अ आपका क्या है, स्वर है, ठीक है। अ से लेके आ तक जितना भी अक्षर है, जितना भी लेटर है, वो आपका क्या होता है, स्वर। और अगर उससे स्टार्ट होता है आपका वर्ड तो क्या होगा, स्वर वर्ण से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अजगर आपका किससे लिखा हुआ है, किस वर्ण से स्टार्ट है, अ से, यानी कि स्वर वर्ण से स्टार्ट है। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, अज और गर, ठीक है। अब अ का इंग्लिश क्या होगा, ए, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े थे व्यंजन में कि न का इंग्लिश क्या होगा, एन है, न में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर अ का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा। अब अ क्योंकि आपका स्वर वर्ण है तो इसी में कुछ भी मात्रा, अगर मात्रा नहीं रहे तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा ए नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं कि अ में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल गलत होगा, तो इसलिए हम लोग इस तरह नहीं लिखते हैं। तो आपका जो भी पहला है स्वर वर्ण, तो अ का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और ज का इंग्लिश क्या होगा, जे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अज। अब ग का इंग्लिश क्या होगा, जी। अब व्यंजन में अगर मात्रा नहीं रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए। और र का इंग्लिश क्या होगा, आर। तो ये क्या बन गया, अजगर, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उबटन, ठीक, उबटन। तो ऊ का इंग्लिश क्या होता है, छोटी ऊ का, यू। ब का इंग्लिश क्या होगा, बी। तो ये क्या बन गया, उब। ट का इंग्लिश क्या होगा, टी। ट में कोई मात्रा नहीं तो क्या होगा, ए। और न का इंग्लिश क्या लगेगा, एन, उबटन। यानी कि ये सिर्फ क्या करना, यानी कि जब भी आपका स्वर वर्ण में स्टार्ट होगा, जब भी स्वर वर्ण से स्टार्ट होगा आपका शब्द, तो सिर्फ क्या करना है, जो भी स्वर वर्ण पहले लगे रहेगा उसी का इंग्लिश लिखना, उसके साथ में ए लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अप्सर, ठीक है। तो अ का इंग्लिश क्या होगा, ए। प का इंग्लिश क्या होगा, पी। तो ये हो गया अप। और स का इंग्लिश क्या होगा, एस। स में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और र का इंग्लिश क्या होगा, आर। तो क्या बन गया, अप्सर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये क्या बन गया, ईश्वर, ठीक। यानी कि बड़ी ई का क्या होगा, आई होगा। श का क्या होगा, एस एच। व का क्या होगा, डब्ल्यू। व में देखिए कोई भी मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और र का इंग्लिश क्या होगा, आर। तो ये क्या बन गया, ईश्वर, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि स्वर वर्ण को हम लोगों को कैसे लिखना है, व्यंजन वर्ण को कैसे लिखना है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, आ की मात्रा वाला शब्द को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।